एक बहुत सुंदर बात। एक आदमी ने एक पेंटर को बुलाया, अपना घर और अपनी नाव दिखाकर कहा, इसको पेंट कर दो। उस पेंटर ने पेंट लेकर उस नाव को लाल रंग से पेंट कर दिया और जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक दिया उस पेंटर को। पेंटर भौचक्का गया और पूछा, ये किस बात के इतने पैसे हैं? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि ये उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए मुझे इतना पैसा ठीक नहीं लग रहा। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम्हें पूरी बात पता नहीं। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुम्हें ये बताना भूल गया था कि नाव में एक छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को समुद्र में लेकर नौकायन के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया तो अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन पर निकल गए तो मैं बदहवास हो गया। लेकिन मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे दोनों बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए जो कुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का अमल तुम समझ सकते हो। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं कि उस कार्य के बदले मैं तुम्हें ठीक ठीक पैसे दे पाऊँ। जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य क्यों ना हो, क्योंकि कभी कभी तो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। सभी मित्रों को जिन्होंने हमारी जिंदगी की नाव कभी भी रिपेयर की है, उन्हें हार्दिक धन्यवाद। और सदैव प्रयत्नशील रहे कि हम भी किसी की नाव रिपेयर करने के लिए हमेशा तैयार हो। ये अच्छे लगे तो किसी ना किसी को शेयर करो, जो उसकी भी लाइफ चेंज हो जाए और वो भी किसी ना किसी की नाव को रिपेयर करने की कोशिश करे। धन्यवाद। अच्छे मित्रों को समर्पित।